वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है। सो एक चीज़ करते हैं, आपका करंट सिचुएशन देखते हैं और उसके लिए शिव का क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी आपके सिचुएशन और उसी के पैरेलल 3 कार्ड्स लूँगी यहाँ से गाइडेंस के तौर पे कि शिव का क्या गाइडेंस है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन यू आर इन। मुझे नहीं पता, पर्सनल प्रोफेशनल वट एवर, बट एक कार्ड यहाँ से लूँगी, एक कार्ड वहाँ से, फिर एक कार्ड यहाँ से, ऐसा चलेगा। एंड ऑफ कोर्स द बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन है वो क्या है, और अगर वो रिजोनेट करती है तो उसके हिसाब से यूनिवर्स का, शिव का, जो भी जिसमें भी आप मानते हो, हायर सोर्स ऑफ एनर्जी, निराकार ब्रह्म, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स, व्हाटएवर नेम यू कॉल इट, उसका क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। गाइडेंस फॉलो करोगे नहीं करोगे ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर है। मेरा काम डिलीवरी एजेंट का है तो मैं वही कर दूँगी। But before starting, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will. So more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा। शिव की एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी। सो रीडिंग भी टाइमलेस होगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इट विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ योर आइज। कोई भी जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जोडियक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। तो चलो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन के लिए फर्स्ट कार्ड क्या आता है। एक साथ सब ले लूँगी, उसके बाद 1-to-1 रीडिंग करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड फॉर योर सिचुएशन। दो कार्ड्स आए हैं, नहीं, फिर से वापस जाना पड़ेगा आपको डेक के अंदर। एक कार्ड आओ। गाइडेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। उड़ के एकदम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर ही गया है। ओके, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, गाइडेंस भी अकॉर्डिंगली आ रहा है। थर्ड कार्ड फॉर योर सिचुएशन, नाइट ऑफ कप्स, गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, द एम्प्रेस। ओके, गुड। और यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक का क्या आया है, वेरी गुड। हाँ, सी दिस एम्प्रेस। अभी आपकी जो करंट सिचुएशन ना है ना, यू आर काइंड ऑफ राइजिंग फ्रॉम द एशेस। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कहीं भी है किसी विषय पे, आई डोंट नो, आप जानते हो। वहाँ से आप फिर से अपने आप को जोड़ के फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर से। फिनिक्स का क्या होता है, जो फिनिक्स बर्ड होता है वो सूरज की तरह उड़कर जाती है, सूरज की गर्मी से वो जल के राख होके वो नीचे गिर जाती है और अपने ही राख से फिर से वो पंछी बनती है और फिर से सूरज की तरफ ही उड़ने लगती है। दो चीज़ इसमें है, एम्प्रेस की एनर्जी, ऑफ कोर्स यू आर इन दैट नर्चरिंग एनर्जी, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वींस। आप किंग हो सकते हो, आप एम्परर हो सकते हो, डजेंट मैटर योर जेंडर क्या है पता नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैमा আমি রিডিং করে নি। आप इट्स योर एनर्जी, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वींस इन द डेक। क्वीन ऑफ कप्स की तरह जैसे आप कंपैशनेट हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप कमिटेड हो, फाइनेंशियली
इधर इंडिपेंडेंट हो या फाइनेंशियली प्रोवाइडिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छे से आता है, घर में एक हार्मोनियस या फिर अपने आसपास एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना के रखना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ वर्किंग पेरेंट और अ वर्किंग पर्सन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह आप नो नॉनसेंस वाला पर्सन हो, अपना बाउंड्री का ख्याल रखते हो, कोई अभी थोड़ा कोल्ड हार्टेड एनर्जी में हो, यू हैव लॉक्ड अवे योर हार्ट, अभी आप अपने दिमाग से सोचते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी बकचोदी या कोई भी चुतियाप्पा बर्दाश्त नहीं करते हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बोल्ड हो, करेजियस हो, आउटगोइंग हो, मन में जो है वो ज़ुबान पे लाते हो, पैशनेट हो, जो भी करते हो उस चीज़ को लेके या अपने रिश्तों को लेके बहुत पैशनेट हो, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो सकता है कुछ रिचुअल विचुअल में विश्वास रखते हो, करते हो, रिचुअल हो सकता है, साधना हो सकता है, उपासना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग, सम रिलीजियस एक्टिविटीज, सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सम डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसमें आप हो। सो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर क्वींस, you are the combination of all four elements: water, air, fire, earth. आप कंप्लीट पैकेज हो, फर्टिलिटी का कार्ड है, सो इधर यू आर अ पेरेंट और यू फील मदरली और फादरली, लाइक आप हर किसी को नर्चर करते हो, चाहे वो एक पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, फेलो ह्यूमंस हो, आपको परवाह है सबकी। ऑफ कोर्स आप इस वक्त जो है आपका अगर कंडीशन बोलूँ, ओवरऑल एनर्जी बोल रही हूँ, लाइक द फिनिक्स, क्योंकि यहाँ फिनिक्स का कार्ड है, इट्स द विंग्स, और इसका जो मुंह देखोगे इट्स लाइक द फिन्स, हियर इज द ईगल, हियर इज द कैट। ऑफ कोर्स cat is protects our energetic field and eagle stands for victory. So of course अभी आप अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी फ्रॉम समवन। ये देखो इसका मुंह ऐसा घुमा हुआ है, सो जो भी करंट सिचुएशन है, आप किसी से अपना मुंह फेर रहे हो या किसी सिचुएशन से आप अपना मुंह फेर रहे हो, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट, ऑफ कोर्स, एंड दैट इज योर विक्ट्री, यू कंसिडर दैट एज योर विक्ट्री। और ये कोई शर्म समथिंग समथिंग आप बहुत क्लियर हो, लाइक द ईगल, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर, आपकी दृष्टि बहुत क्लियर है, दूर दृष्टि बहुत क्लियर है, आप अभी जो भी करना चाहते हो अपना लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रख के करना चाहते हो, किसी से मुंह फेर रहे हो, अपने एनर्जेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, साइकिक हो, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, एंड इट्स अ फिनिक्स एनर्जी। फिर से यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस, फिर से अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप फिर से उसी चीज़ की तरफ मुंह फेर चुके हो, बट कहीं ना कहीं वो होता है ना कि अंदर अंदर से अभी भी उस चीज़ की तरफ आपका वही टॉक्सिक पैटर्न जो आपको जला रही है, जलाई थी, जो आपको ख़त्म कर रही है, उसके प्रति अभी भी अट्रैक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि अगर मौका मिलेगा तो ये मुंह फिर से उसकी तरफ कर लोगे, वहाँ जाओगे, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द एनर्जी, लाइक द फिन्स, वो सूरज ही उसको जलाती है, राख बनाती है, फिर से वो रिबर्थ करके वो सूरज की तरफ ही उड़ के जाती है। टेन ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ एन एनर्जी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स काइंड ऑफ एन एनर्जी, आप भी वही कर रहे हो, अभी मुंह फेर चुके हो, पुलिंग बैक योर एनर्जी, सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर देयर इज स्टिल दैट, यू नो, दैट पॉइंट, देयर इज स्टिल दैट पॉइंट कि अभी भी उससे अट्रैक्टेड हो, अभी भी देयर इज दिस एनर्जी कॉर्ड लेफ्ट, जो आप अनप्लग करके भी नहीं कर पा रहे हो, सारा तार खोल चुके हो, ऑल कनेक्शंस आप विड्रॉ कर चुके हो, वो एक तार अभी भी लगा हुआ है जिसमें शायद अभी करंट भी नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग दैट स्पार्क, बट वो तार ना खोल कर भी खोल नहीं पा रहे हो, इट्स लाइक खोलना है, अच्छा ठीक है 2 दिन बाद, अच्छा रहने दो, वैसे भी मैं तो सोच नहीं रही हूँ या रहा हूँ, बट वो खोल नहीं पा रहे हो, हाथ लगा रहे हो खोलने के लिए, फिर से हाथ विड्रॉ कर रहे हो। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी ओवरऑल।
अगर इस ओवरऑल एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हो तो बाकी का रीडिंग देखो, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। हाउएवर इस सिचुएशन में आपके लिए जो गाइडेंस या जो भी मैसेज आया है वो है ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो, ये विश्वरूप है महादेव का, शिव का। सो आपको यूनिवर्स साइन दे रही है दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको पता चल रहा है। आप इतना भी लॉस्ट नहीं हो जितना आप सोच रहे हो। एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग, गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर यू, दैट्स फॉर श्योर। बट अभी ना उस सूरज की तरफ अभी नहीं उड़ के जाना है। आई नो फिन्स का डेस्टिनी है, सूरज की तरफ उड़ के जाएगी, जलेगी, फिर एशेस होगी, ऐश में कन्वर्टेड हो, भस्म बन जाएगी, फिर से उसको सूरज की तरफ ही जाना है। बट अगेन ये फिनिक्स की डेस्टिनी है, आप अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। यूनिवर्स आपको वही साइन दे रही है। यू नो, ये जो मल्टीपल फेसेस ऑफ शिव, मल्टीपल डायरेक्शन से आपको बार बार आप साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देख रहे हो। ऐसा हो सकता है जब भी आप उस सिचुएशन, उस टॉक्सिक सिचुएशन या उस टॉक्सिक कनेक्शन या टॉक्सिक पर्सन की तरफ जाने की सोच रहे हो, या कुछ कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो, या कुछ उसको लेके सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो, आपको साइन मिल रहा है कि उस रास्ते नहीं जाना है, विड्रॉ योरसेल्फ। पर वो आप शायद अभी तक देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। योर गट फीलिंग, सिंस यू आर द एम्प्रेस, आप में वो एंड ऑफ कोर्स द कैट एनर्जी इज देयर, द साइकिक एनर्जी इज देयर, आपको आपका गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कुछ, बट आप उसको अभी अनसुना कर रहे हो। सो द गाइडेंस विल बी मार्क द साइंस ऑफ द यूनिवर्स, उस रास्ते और कुछ नहीं है, विड्रॉ योर सेल्फ, क्योंकि बेटर ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। आप अगर बोल दो नहीं मुझे और कोई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ठीक है, बट आपके लिए जो सही है, इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज शो। इट्स अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। The moment you learn to believe in yourself, the moment you learn to love yourself, the moment you learn to be content with yourself, the moment you feel complete in yourself, you have achieved what you have to. उसके बाद कितने लोग आपके, कितने आदमी थे, डजंट मैटर, कितने लोग थे, कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए, डजंट मैटर. So this is the overall guidance. Now I'll go to the, okay, Seven of Wands. बाधाएं है, स्ट्रगल्स है, सॉरी या लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही परसिवियरेंस के साथ आप उसका मुकाबला कर रहे हो। राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग फॉर, यू वांट टू, और यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आप अपने लिए खड़ा होना चाहते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो उसके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हो। बट क्या है ना, अभी देखो ये पीछे का ये एक गोल है, दैट्स द गोल बोर्ड, और इसके सामने ये वॉन्ड्स है टैंगल्ड। बट कहीं ना कहीं इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना कि यू आर लूजिंग ट्रैक। कभी कभी ना अपने लिए लड़ते लड़ते ये भी भूल रहे हो कि एक्चुअली लड़ना किस किस चीज़ के लिए था। वॉट वॉज आई फाइटिंग फॉर, आई फॉरगॉट, वो मेरा गोल क्या था। इतने सारे उलझन है ना आसपास, आप, आई वोंट से कि आप भटक रहे हो, बट यू आर गेटिंग अ लिटिल ब्लंट। देखो ये वॉन्ड का जो ये एंड्स है ये थोड़ा ब्लंट है, इट्स नॉट शार्प लाइक स्वॉर्ड्स, इट इज़ ऑब्वियस। सो इतना सारा टैंगल, इतने सारे डुअलिटीज़ काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स काम कर रहे हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ ही, कि आप ना अपने लिए स्टैंड लेकर भी नहीं ले पा रहे हो। अपनी बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, शायद कुछ देर तक ले भी रहे थे, एंड देन you are about to give up. You are about to give up. In that case, the guidance is you are on the right track.
देखो ये मंदिर है और ये इंसान इस मंदिर की तरफ जा रही है, ये कहीं भी, ये जो चल के जा रही है इसके सामने इसका ही है. सो द डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, द डिवाइन इज शोइंग यू द पाथ अल्टीमेटली. आप में से बहुत लोगों का ना ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुका है, सोल जर्नी स्टार्ट हो चुका है. एंड आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका अल्टीमेटली हीलर एनर्जी के मैक्सिमम होंगे. आई डोंट नो व्हाई व्हेनेवर आई पुल द कार्ड्स फॉर एनी स्पिरिचुअल जर्नी और समथिंग लाइक दैट, मुझे सामने बहुत सारा हीलर्स आ जाते हैं. सो हो सकता है जो मेरी कलेक्टिव है वो मेजॉरिटी उसकी ऐसे ही टैरो रीडर्स है, साइकिक्स है, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स है, साधक्स है, वैसे ही स्पिरिचुअल पीपल है, हीलर्स, एनी काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ में, नर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सम प्रोफेशन, या फिर कुछ लोग जो प्रोफेशनली अगर नहीं भी है, करियर वाइज अगर नहीं भी है, तो वैसे भी उनका स्वभाव ही है लोगों को हील करना इन सम वे और द अदर इन देयर ओन रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज़. सो इन दैट केस और इसके लिए आपको बहुत सारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा হ্যাঁ মাম্মা আমি রিডং করে নি, রিডং করছি তো, রিডং দেখো রিডং করছি, করে নি. वो रीडिंग नहीं समझते, रीडोंग. सो एनीवे, सो डिंग डोंग टिंग टोंग. एनीवे, सो लाइक आप अपना जो पाथ फॉलो करते करते कभी कभी आप बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा भटक जाते हो. इनफैक्ट आप अपने रास्ते में शायद ऐसे बहुत सारा फेक स्पिरिचुअल गुरुज आपको डिस्टरप्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका मार्ग से आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या. सो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो बैकफायर कर जाए आपके ऊपर, गलत सलाह देते हैं. सो बेसिकली to pursue your spiritual journey you are having to face a lot of difficulties. ये ना आई एम फीलिंग दैट ये जो रीडिंग होने वाला है ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होने वाला है. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ऐसे ही घर बैठते हैं, पर्सन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं, अपनी रीडिंग से कोई, अपनी हीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए टैरो देख लेते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट है तो चलो देख लेते हैं. उन लोगों के लिए नहीं. जो लोग एक्चुअल में अपनी हीलिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, दूसरों के हीलिंग पर कंसंट्रेट करते हैं, अपनी हीलिंग जर्नी में है, अपना सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी में है, उन लोगों के लिए अल्टीमेटली you are almost aligned with the universe, you are almost aligned with your whatever divine energy you want to connect to. आपका you are on the right path. बस चलते रहो, अभी गिव अप मत करो. यू कांट अफोर्ड टू गिव अप राइट नाउ. सेकंड कार्ड आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, इसका फेस देखो, ये ऐसे डरा हुआ भी फेस है, जिद्दी भी फेस है, थोड़ा सा अनश्योरिटी का भी फेस है. ऑफ कोर्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हम लोग जानते हैं जो हवा के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, गोल ड्रिवन होते हैं, थोड़े इम्पल्सिव भी होते हैं. सो अभी ना यू आर, ऑफ कोर्स ये तो तैयार हो गया है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो हवा के विपरीत है. आपका सोच, आपका जो भी आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा ज़िंदगी आप बिताते हो, वो जनरली एवरेज लोगों के साथ मैच नहीं करती है. इनफैक्ट अपनी लाइफ के साथ भी आप जो करना चाहते हो दैट इज़ नॉट वेरी टिपिकल, but it works for you. So basically you are holding your sword against a lot of adversities. हवा के विपरीत आप तो जा रहे हो, बहुत कुछ आपके खिलाफ हो रहे हैं, शायद आपके अपने भी आपके खिलाफ हो रहे हैं, शायद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से भी अंडरगो कर रहे हो, शायद है मम्मा একটু शेष করে নি. सो हो सकता है कि आप लाइक आई सेड कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जा रहे हो, रिश्ते छूट रहे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन और रोमांटिक थिंग. कुछ रिश्ते तो छूट रहे हैं, कुछ दोस्त छूट रहे हैं, कुछ लोग जो कहा था कि साथ निभाएंगे आपके इस जर्नी में, आपके इस फाइट में आपके साथ है, वो लोग छूट रहे हैं. अच्छा है, बहुत सारा अनमास्किंग हो रहा है, लोगों के असली चेहरा आपके सामने आ रहा है. आप थोड़े से घबरा तो रहे हो, बट यू आर नॉट रेडी टू पुट डाउन योर स्वॉर्ड. कुछ भी हो जाए, मुझे ये लड़ाई लड़ना है, मुझे जो मेरी जो बिलीफ सिस्टम है उसके लिए स्टैंड लेना है.
एंड लॉट्स ऑफ टेम्पटेशंस। देखो इसका टैटू देखो, सिंस इट इज इंक एंड इंट्यूशन टैटू। सो देखो यहाँ एक स्नेक है। इट्स द गार्डन ऑफ ईडन का जो स्नेक था ना, दिस इज दैट स्नेक, सेटन, सैटन, सेटन, हाँ, वट एवर, शैतान। शैतान कुछ नहीं होता है, भगवान शैतान, इट्स ऑल अबाउट राम रावण। एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट, दैट्स अनदर डिबेट फॉर अनदर डे। बट ये स्नेक है। Snake stands for temptation. Snake stands for regeneration. Snake stands for expansion. सो तीनों ही आपके लाइफ में हो रहा है। बहुत सारा टेम्पटेशन तो आ रहा है आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए। आप भटकते भटकते भी नहीं भटक रहे हो, जा रहे हो, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ योर हायर सेल्फ। So yes, you are fighting temptations. You are fighting the obvious. There is this rose. हो सकता है अपनों से ही आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। रोज इज द कलर ऑफ, इज द फ्लावर ऑफ लव। सो लव्ड वन से ही आपको सबसे बड़ा झटका मिल रहा है, बट यू आर फाइटिंग देम। ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। स्नेक स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ फैमिलीज। हो सकता है आपके आसपास, या आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आपके फैमिली में कुछ नए एडिशंस हुआ है, पेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो स्नेक शेड्स ओल्ड स्किन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी, ये चेंज का भी कार्ड है, ट्रांजिशन का भी कार्ड है, लॉन्जिविटी का भी कार्ड है। सो एक ट्रांजिशन हो रहा है, आप तो बदल रहे हो। यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन एंड स्टेपिंग इन टू योर न्यू skin, new way of looking at life, new perspective, new journey. You are no longer that old chapter. अभी कोई अगर आपके पास्ट में आपको ढूंढने की कोशिश करेगा या करेगी, वहाँ आप नहीं मिलने वाले हो। And the guidance for you is manifest your goals. Also, यहाँ एक स्नेक है और शेषनाग महादेव के गले में है। So this Nag, or and Sheshnag stands for, it represents the Kundalini Jagran. So in a way आपकी awakening भी हो रही है। में हो सकता है आप में से बहुत लोग कुंडलिनी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो, परसू कर रहे हो, कुछ टाइप ऑफ मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो यस, आपका कुंडलिनी जागरण तो हो रहे हैं। सो या, दिस इज द राइट टाइम टू, মাম্মা আমি কমপ্লিট করে নি, আসছি আমি। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। अभी आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, अभी रास्ते से मत भटको। वट एवर यू आर स्टैंडिंग अप फॉर, लड़ते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। यू विल बी मैनिफेस्टिंग योर गोल्स। आपके गोल्स मैनिफेस्टेड होंगे। यू आर ऑन, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एंड फाइनली द नाइट ऑफ कप्स, विशफुल थिंकिंग का कार्ड। फाइनली ऑफ कोर्स जो ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, एक कॉर्ड, एक तार रह गया है जो अनप्लग करना चाहते हो, पर करने जाते हो तो थोड़ा थम जाते हो, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, थोड़ा डिले कर देते हो। इट्स लाइक ठीक है कल करते हैं, रहने देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अभी भी एक विशफुल थिंकिंग तो बाकी है। यू नो, ये जो कप में से, सी, ये ना पंछी है, इट्स अ बर्ड कम फिश। तो इट्स एक्चुअली योर विशफुल थिंकिंग। इट हैज़ नो वजूद इन रियलिटी, बट विशफुल थिंकिंग, अभी भी कुछ तो विशफुल थिंकिंग आप कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप को लेके ही विशफुल थिंकिंग कर रहे हो, किसी का लव ऑफरिंग का इंतज़ार कर रहे हो, या किसी को लव ऑफर करने का इंतज़ार कर रहे हो, सोच रहे हो उसको करोगे या नहीं। इट कैन बी बोथ वेज, हमेशा जिल्टेड लवर का ही रीडिंग नहीं होता है। लाइक आई सेड कि आप से कीप सेइंग कि आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है। सो हो सकता है आप अपना एक्स का रिटर्न करने का सोच रहे हो, आपका एक्स से फिर से रियूनियन के बारे में सोच रहे हो, या अपने क्रश को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, या किसी नए का ऐसे ही रैंडम, कोई स्पेसिफिक नहीं, अपने लाइफ में लव का इंतज़ार कर रहे हो। In that case, don't tolerate injustice. Don't tolerate injustice. Loud and clear. और हाँ देखो लिंग का ही आया है, जो भी है whatever, शिवलिंग आया है। सी, डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। विशफुल थिंकिंग सही है। अगर आप अपना एक्स का इंतज़ार कर रहे हो,
Yes, many of you expect communication. I don't know why I'm saying this. Expect communication from your ex. बहुतों का शायद एक्स कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि डोंट कम्युनिकेट विद देम, डोंट एक्सेप्ट देम, नॉट दैट. बट डोंट टॉलरेट इनजस्टिस इन योर रिलेशनशिप एनी मोर. मेक योर सेल्फ एक्सपेंसिव. अभी जो नॉन नेगोशिएबल्स है वो नॉन नेगोशिएबल्स है. जो नेगोशिएबल्स है ठीक है, वी कैन वर्क ऑन दैट. बट जो नॉन नेगोशिएबल्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. अगर आप अपने एक्स के बारे में है या फिर कोई नई कनेक्शन के बारे में है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक अगर आप अपने एक्स को आप अगर किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ भी डोंट टॉलरेट इनजस्टिस. कभी कभी होता है ना कि किसी के लिए हम लोग अपना डोपामिन रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ भी करके उसे अपना ज़िंदगी में लाना होता है. इन द प्रोसेस हम लोग अपना ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं होते हैं. वो जो कहते हैं उसके हाँ में हाँ भरते जाते हैं, क्या हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे. बट लेटर फाइनली उससे तो आपको प्रॉब्लम होना ही है, आपको उसको काउंटर करना ही है और फिर ब्रेकअप हो जाना ही है. सो जो चीज़ खराब होनी है वो चीज़ बाद में क्यों खराब करनी है. हो सकता है अगर आप पहले से ही उसको क्लियर कर लेते हो, चीज़ें खराब ना हो. रादर आप अपलॉडेड हो आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए. सो डोंट टॉलरेट इनजस्टिस. अगर कहीं शादी की बात चल रही है अरेंज मैरिज सेटअप में या फिर ऐसे ही वट, तो वहाँ भी डोंट बाउ डाउन टू कंडीशंस दैट डोंट सर्व यू और वोंट सर्व यू इन द लॉन्ग रन. जिससे आप अग्री नहीं करते हो किसी भी वजह से, उसको एक्सेप्ट मत करो. दैट दिस गोज फॉर एक्स, फ्यूचर लवर, प्रेजेंट, वट, थ्रू आउट योर रिलेशनशिप. प्यार करना सही बात है, सबको कंपेनियनशिप चाहिए होता है. सबको एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कितना भी बोले, ऑफ कोर्स वी रिमेन इन दिस सोशल स्ट्रक्चर. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी वांट फॉर आवरसेल्व्स. दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस. ऐसा नहीं है कि वी नीड, बट वी वांट फॉर आवरसेल्व्स. नीड इज समथिंग एल्स. मुझे कोई चाहिए ही चाहिए नहीं. वी वॉन्ट इट. इफ़ यू गेट इट फाइन, इफ़ यू डोंट गेट इट दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ये सिचुएशन जब होती है तो रिलेशनशिप वर्क कर जाती है. सो हर इंसान को वेदर दे नीड और नॉट, दे मे वॉन्ट अ कंपेनियनशिप. इनफैक्ट ह्यूमन नेचर है. एट द एंड ऑफ द डे किसी से बात करनी होती है, किसी से अपना फीलिंग शेयर करना होता है. ये तो हर जगह होती है ना. एक कौवा एक कौवे के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, एक कुत्ते के साथ, एक बिल्ली के साथ. सो एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ ही कम्युनिकेशन में, कितना भी वो एनिमल लवर हो या प्लांट लवर हो, कितना भी वो अच्छे से दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते क्यों ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान मिल जाए तो वी फील वेरी रिलीव्ड कि चलो इसको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा. बट अल्टीमेटली ये भी सुपरफिशियल है क्योंकि समझाना सबको पड़ता है, समझना सबकी बस की बात नहीं है. बट दैट्स, लेट्स नॉट गो इनटू दैट फिलोसॉफी. तो बट जो भी है, जो भी आप विशफुल, जो भी आप प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो लो, नो प्रॉब्लम. बट सोच समझ के लो. किसी भी हाल में किसी भी किस्म का इनजस्टिस नहीं सहन करना है. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड दैट टू ऑन मासिक शिवरात्रि. Yeah, so that is your reading for today. Thank you for watching. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.